देखो बेटा, ऑन ए स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर उन्होंने बताया 9 सर्कल है, 9 सर्कल जो इनकी रेडियस कितनी है, डायमीटर कितनी हो जाएंगी बेटा। अगर मान लो उनकी सर्कल की रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर आ रही है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, और ये सर्कल की अगर मान लो डायमीटर 14 हो जाएंगी, तो रेडियस कितनी हो जाएंगी बेटा, 7 है। तो ये एक सर्कल के जो रेडियस है वो कितने सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो मान लो बेटा ये 7 और 7 डायमीटर कितनी हो जाएंगी इसकी, 14 हो जाएंगी। ये 14 14 14 14 3 जा कितना हो जाएगा, 42। तो इसका मतलब बेटा ये जो स्क्वायर की साइड हो जाएंगी कितनी हो जाएंगी, 42। उन्होंने बताया ये जो इनसाइड जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 7 है। ऐसे 9 सर्कल है, तो आपको क्या करना है बेटा, ऑन स्क्वायरिंग सर्कुलर डिजाइन ईच रेडियस 7 सेंटीमीटर मेड विद द फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। आपको क्या करना है, ये सभी का एरिया निकालना है, यानी नॉर्मली ये 9 सर्कल का एरिया निकालना है, स्क्वायर में से माइनस कर देना है, और जैसे आप माइनस करोगे बेटा तो आपको ये एरिया रिमेनिंग एरिया क्या मिल जाएगा, समझ में आया। ये रिमेनिंग एरिया आपको फाइंड करना है, यानी वो जितने सर्कल के अंदर स्क्वायर के अंदर सर्कल है 9 उनको निकाल देना है, और जो बच गया वो हमारा एरिया है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा बेटा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हमें एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या निकालना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। कौन बताएगा बेटा, हाउ टू राइट बेटा एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, कैसा हम निकालेंगे, तो आप बताएंगे सर एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू, है ना, एरिया ऑफ सर्कल। ओके, कितने सर्कल इसके अंदर, 9 है, तो मैं एक सर्कल का एरिया निकाल दूंगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था बेटा, साइड का स्क्वायर। ओके, आप जानते हो बेटा मैंने साइड देवी नहीं है स्क्वायर की बेटा, रेडियस 7 और 7 14, तो इसकी बेटा कितनी हो जाएंगे बेटा, 42 सेंटीमीटर। ये 42 है तो ये भी कितना हो बेटा, 42। ओके, तो मैं 42 का स्क्वायर लिखूंगा। व्हाट इज द 42 का स्क्वायर बेटा, व्हाट डू यू बाय, हाउ मच इज द 42 स्क्वायर बेटा, यस हाउ मच, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ एरिया बेटा 9 सर्कल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 1 सर्कल, कितने सर्कल का निकालेंगे, 1 सर्कल का निकालेंगे, है ना, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी बताया उन्होंने, देखो एक बार, 22/7। रेडियस कितनी है, 7 इंटू 7 क्या आंसर बेटा, 22 इंटू 7 बेटा वो कितना होता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपने ऑब्जर्व किए जितने भी एग्जांपल एरिया रिलेटेड सर्कल 154 सबसे ज्यादा आया, समझ में आया बेटा। तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है हमारे में, 1764 माइनस एरिया ऑफ बेटा, एरिया ऑफ ईच सर्कल, ये देखो 9 सर्कल है इंटू 9, और एक सर्कल का कितना है बेटा 154, 1764 माइनस बेटा 154 इंटू 9 कितना होता है 1386। ओके, इसमें भी अगर माइनस हम करते बेटा तो कितना आ जाएगा आंसर, चेक करो एक बार, माइनस करो एक बार, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द बेटा फाइनल आंसर, रिमेनिंग एरिया। स्टूडेंट देखो यहाँ पर देखो इन फिगर 12.30 OACB, देखो हाईलाइट से देखो OACB, ये सेक्टर है, क्या है बेटा, सेक्टर है। क्वाड्रेंट, इसको क्वाड्रेंट भी बोलते हैं क्योंकि 90 डिग्री का क्वाड्रेंट होता है, इसको सेक्टर भी हम बोल सकते हैं, ध्यान में आया। एक मिनट रुको, हाँ देखो बेटा यहाँ पर क्वाड्रेंट हमें दिया गया है, यहाँ पर कितना है 90 डिग्री होता है, सेंटर ओ इसका बेटा रेडियस। अब मुझे एक बात बताओ, ये रेडियस हो गई हमारी 3.5। ओके, ओडी हमारे पास में, ओडी कितना है 2 है। ओके, ओडी 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ बेटा क्वाड्रेंट, हमें ये एरिया निकालना है OACB, ये पूरे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, क्वाड्रेंट का मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, और शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन कैसे निकालूंगा बेटा, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर पाइथागोरस यूज करूंगा, क्या करूंगा पहले, ओके, तो आपको जब भी निकालना है बेटा तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्वाड्रेंट OACB। तो यहाँ पर लेना है बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, फर्स्ट का आंसर, हाँ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है बेटा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है बताओ, 90/360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है देखो बेटा, 22/7। रेडियस कितनी है
3.5 है। 3.5 किसके आप होते हैं? 3.5 किसके आप होते हैं? 7/2 इंटू 7/2 ऐसा लिख सकते ना हम। 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हैं, बरोबर है। 7 को 2 से डिवाइड करो 3.5 ये 7 से 7 गए बेटा, 91 का 90, 94 का 36 इंटू बेटा 22 इंटू 1/2 इंटू बेटा 7/2। ओके, आप जानते हो बेटा ये 2 से 11 ओके कट गया, बचा कितना 11 7 का 77 अपॉन बेटा 4 2 का 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया बेटा हमारे उसमें नेम क्या था उसका? OACB। ओके, ये ध्यान में रखना है आपने। तो अगर इसको डिवाइड किया हमने 77 डिवाइडेड बाय 8 करो 9 पॉइंट कितना आ रहा है? इसको अगर डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स तो ये लेंगे बेटा 77 अपॉन 8 लेंगे, या तो फिर हम उससे क्या करेंगे 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप साइड में करके देख लो। तो ये हो गया बेटा हमारे पास में एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। रहा शेडेड रीजन। शेडेड का मतलब ये होता है, कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ सेक्टर में से देखो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सेक्टर में से हम एरिया ऑफ क्या ट्रायंगल क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हाइट कितनी है? ये हमारे पास में हाइट है, ठीक है, और ये उसका बेस है। तो क्या होता है फॉर्मूला बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम क्या है इसका? BOD। क्या है? BOD। टेल मी बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला बेटा? BOD हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है? 3.5 इंटू हाइट कितनी है? 2 है। ये 2 से 2 कर गया बचा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया बेटा? ये हो गया हमारे पास में एरिया ऑफ क्या हुआ बेटा? 3.5 सेंटीमीटर। अब निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो मैं यहाँ पर साइड में निकालता हूँ बेटा, देखो इससे मैं ऐसा करलेता हूँ, ठीक है, और इससे भी मैं इस तरह ऐसा कर लेता हूँ बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। अब मिलेंगे हम बेटा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा बेटा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, है ना, क्वाड्रेंट का मतलब होता है सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम क्या था? BOD। समझ में आया आपके? एरिया ऑफ बेटा क्वाड्रेंट कितना आया था हमारा? 9.625 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD कितना आया था? 3.5। चलो माइनस करो, साइड में कर दो बेटा, देखो 9.625 3.5 यहाँ 0 0 लगा लो। ये बेटा 5, ये 2, 6 में से 5 का बेटा 1 पॉइंट, और ये कितना आएगा बेटा 6। तो कितना आया इसका आंसर? 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द बेटा एरिया ऑफ बेटा शेडेड रीजन। ओके, सी बेटा इन फिगर बेटा 12.31 स्क्वायर OABC। ये वाला अंदर का स्क्वायर है, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। इंस्क्राइब क्वाड्रेंट। इंस्क्राइब क्वाड्रेंट क्या है बेटा? देखो क्वाड्रेंट हमारे पास में क्या है? क्वाड्रेंट का मतलब होता है, देखो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, अगर ऐसा रहा या ऐसा रहता है इसको हम सेक्टर कहते हैं, इसको ही क्वाड्रेंट कहते हैं। हाँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या है सर, इससे क्या बोलते हैं आप? क्वाड्रेंट बोलते हैं, कभी सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेंट और सेक्टर एक ही होता है, ये ध्यान रखना बेटा। क्वाड्रेंट इस वजह से बोलते हैं उसका 90 डिग्री एंगल आता है बेटा, 1/4 उसका आंसर आता है, और जिसमें क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर OA कितना है? OA 20 है। ये कितना है? ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20, क्योंकि स्क्वायर है। मुझे कौन बताएगा कि इसे कैसे फाइंड करूँ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, काय में से क्या माइनस करूँ बताओ मुझे। हमें शेडेड एरिया का रीजन निकालना है, ये निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ स्क्वायर। वेरी गुड बेटा। तो हमें क्या निकालना बेटा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या लेना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे लेंगे बेटा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ क्या लेंगे बेटा हम? एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालते चलो। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या फॉर्मूला होता है? θ/360 इंटू πr स्क्वायर। बेटा यहाँ पर हम 90 पुट करेंगे, यहाँ पर 90 होता है, बराबर है। तो 91 का 90, 94 का 36 में डायरेक्ट लिखता हूँ उसे, ठीक है। वो कट करने से अच्छा है इसको डायरेक्ट लिख देते बेटा 1/4। कट करने वाले हम 90 लिखे 1/4 इंटू πr स्क्वायर। आगे समझ में? 1/4 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया, हमें ध्यान रखना 3.14 इंटू रेडियस कितनी है? रेडियस कितनी होगी बता सकते हैं कोई?
हाँ यहाँ पर हमारी आप रह गए बेटा Yes. रेडियस निकालने के लिए। यस बेटा, रेडियस 20 नहीं है। हाउ टू आइडेंटिफाई। स्टूडेंट देखो, हमें सबसे पहले इसकी रेडियस निकालना पड़ेगी क्योंकि रेडियस अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसे थोड़ा इरेज करता हूँ और पहले रेडियस निकालता हूँ। पहले इसमें भी थोड़ा मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ बेटा। देखो मैं इस तरह इसे ले लेता हूँ, समझ में आ गया, और इसे नेम दे देता हूँ बेटा। देखो एक बात ध्यान में रखो, और ये साइड का सभी इरेज कर देता हूँ मैं, ये ध्यान रख लेना है। मैंने कंस्ट्रक्शन किया, समझ में आया आपके। अब ये रेडियस ही इसकी क्या रहेंगी, हाइपोटेनस रहेंगी ट्रायंगल की। मैंने एक ट्रायंगल लिया यहाँ पर, ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल का नाम क्या है बेटा, ट्रायंगल कोई भी लो, ऊपर का नीचे ऊपर का कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। AOB क्या है बेटा, AOB, ये वाला ट्रायंगल मैंने लिया। देखो बेटा ये वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है। अब इसकी बेटा मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आया, ठीक है। तो बताओ कैसे आएगा पाइथागोरस। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस बेटा AB का स्क्वायर। आप जानते हो स्क्वायर की साइड है 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। साइड कितनी है स्क्वायर बेटा, इसकी साइड 20, ये भी 20 है। 20 का स्क्वायर होता है बेटा 400 प्लस इसका हो जाएगा बेटा 400 एंड कितना जाएगा बेटा 800। OB इज इक्वल टू टेकिंग द अंडर स्क्वायर रूट। अगर हम 800 के फैक्टर गिराते बेटा, तो मैं साइड में यहाँ पर गिरा के बता देता हूँ आपको। 800 को अगर 2 से डिवाइड करें या 5 से करें, तो अगर हम 800 को 5 से डिवाइड करें, 2 से भी किया तो चलता कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं इसको 5 से कर रहा हूँ बेटा, तो 160 हो जाएंगे। फिर से इसको हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 आ जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करो, ये 16 हो जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करो 8 हो जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करो 4 हो जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करो बेटा 2 हो जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करो 1। पेयर देखो कितनी कितनी की हो गई बेटा इसकी। मैं लिखता हूँ OB इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट 5 कितने बार आया 2 टाइम 5 इंटू 5। 2 कितने बार आया बेटा 1 2 3 4 5 कितने बार आया बेटा 5 टाइम आया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, मैं साइड का थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो आपके समझ में आया बेटा कि हमने जो फैक्टर इसके गिराए बेटा, अब 2 की पेयर बनाओ इसके अंदर, कितने की 2 2 की, इसकी 2 की पेयर, इसकी 2 की पेयर, इसकी 2 की पेयर, और अकेला ही बीच में बच गया। तो हम क्या करेंगे, जो बच गया उसको इसको रूट में रन देंगे। ओके, और जो बेटा 5 को बाहर निकालो, एक 5 बाहर निकल जाएगा, एक 2 बाहर निकल जाएगा और एक 2 और निकल जाएगा। 5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, तो कितना का 20 रूट 2। ये आ गए बेटा हमारे पास में इसकी हाइपोटेनियस 20 रूट 2, और ये हाइपोटेनियस क्या रहेंगे बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल क्या रहेंगी। देखो अगर इसको घुमाए बेटा, हमने इसको गोल घुमाए बेटा, तो आप जानते हो ये रेडियस बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, रेडियस। समझ में आया कैसा कैसा निकाला बेटा मैंने रेडियस। तो आप जानते हो रेडियस आ गए बेटा हमारे पास में। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यू टेक द स्क्रीनशॉट, ले लिए बेटा, ठीक है। तो आप जानते हो बेटा इसकी रेडियस भी हमारे पास में आ गई। यू लिसन माय साउंड क्लियरली। Yes, sir. कितनी रेडियस है हमारी 20 रूट 2। ये हाइट 20 है, ये हाइट 20 है। आप निकालेंगे एरिया ऑफ बेटा क्वाड्रेंट, हम निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ बेटा, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। 1/4 इंटू पाई की वैल्यू बेटा 3.14 इंटू रेडियस कितनी आ गई बेटा हमारे पास में 20 रूट 2 का ब्रैकेट का स्क्वायर। 1/4 इंटू 3.14 इंटू 20 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 400। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। ये 2 से ये स्क्वायर कर जाएगा, बचेगा ओनली 2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 100 ज़ा 400। समझ में आया बेटा कितना बचा 3.14 इंटू बेटा 200। करो इनका मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करो इसका जल्दी से, कितना आता है बताओ एक बार मुझे। 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक इट बेटा, चेक करो। ये एरिया ऑफ क्या आ गया क्वाड्रेंट। ओके, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया, नो प्रॉब्लम। अब एरिया ऑफ स्क्वायर रहा, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड इंटू साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितनी है 20 इंटू 20 कितना होगा बेटा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन में। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आया 628 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया 400। करो बेटा 228 सेंटीमीटर 220. ओके सेंटीमीटर
square. This is the final answer beta for shaded region.